अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को, ठीक। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक वेरिफिकेशन और डायनामिक वैलिडेशन देखेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को साथ लेके, ठीक। तो आज का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मजे का है। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपने नोट्स जो है वो साथ रखें ताकि मुश्किल चीज भी आप लोगों के लिए आसान बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो स्टैटिक एंड डायनामिक वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है। जो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन जो होती है ना उसको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिफिकेशन, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम कहते हैं डायनामिक वैलिडेशन। अब आप लोगों ने फर्क समझना है, हम क्यों ऐसे कह रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन को क्यों वेरिफिकेशन कहते हैं और वो स्टैटिक कह रहे हैं हम लोग, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम क्यों कह रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन जो है ना, जब हम अपने कोड को या हम एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक। हम एग्जीक्यूट किए बगैर अपने कोड को चेक करते हैं कि आया जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने फॉलो करने थे, हमने वो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, हम अभी रन नहीं करते अपने अपने कोड को। स्टैटिक ये चीज होती है ना कि हमने उसको रन नहीं किया अभी, ठीक है। हमने उसको भी चलाया नहीं है, हम चलाए बगैर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, और ये डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने अपना जो हमारे डॉक्यूमेंट है या हमारा कोड है, क्या वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जिस पे हमने उसको बनाना था। रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग है, रिक्वायरमेंट्स को भी अभी हमने टेस्ट नहीं किया, अभी हम रिक्वायरमेंट्स को जस्ट एनालाइज कर रहे हैं, ठीक। तो सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन जो है ना, जो सॉफ्टवेयर की इंस्पेक्शन होगी, सॉफ्टवेयर की जो हम चेकिंग होगी, इंस्पेक्शन में आप लोगों को बताया था ना कि हमारा फॉर्मल इंस्पेक्शन भी आ जाती है, इनफॉर्मल इंस्पेक्शंस भी आएगी। तो जो इंस्पेक्शन कैसे होती है वो तो मैंने पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस करूंगी। इंस्पेक्शन कैसे होती है, इनकी चेकलिस्ट कैसे होती है, फॉर्मल चेकलिस्ट कैसे होती है, और इनफॉर्मल कौन कौन से तरीके हैं इंस्पेक्शन के। तो वो हम सॉफ्टवेयर जब इंस्पेक्शन करते हैं ना, जब हम टेस्ट करने से पहले हम अपनी इंस्पेक्शन करते हैं रिक्वायरमेंट पे, डिजाइन पे, कोड पे, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हमारा सिस्टम जो है वो स्टैटिक मोड में होता है, ठीक है। वो डायनामिक मोड में नहीं है, अभी हमने उसको चलाया नहीं है, उसको एक्सिक्यूट नहीं किया, उसको भी हमने चलाए बगैर देख रहे हैं उसके बिहेवियर को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो है हम ये कैसे कर सकते हैं कि हम जो है जो टूल बेस्ड हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे टूल पे बने हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोड एनालाइजर्स होते हैं, उनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोड को एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और टूल बेस्ड डॉक्यूमेंट से हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने मतलब समझना है कि स्टैटिक वेरिफिकेशन क्या है, वेरीफाई चेक करना है, इंस्पेक्शन भी चेकिंग है, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एक्सिक्यूट नहीं किया अपनी किसी भी चीज को, हम चेक किए बगैर कोड को देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं, डिजाइन को देख रहे हैं, हर फेज को देख रहे हैं, लेकिन अभी इसको चलाया नहीं है हम लोगों ने। तो ये होती है स्टैटिक वेरिफिकेशन और सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन, ठीक है। अभी हमारा स्टैटिक मोड है, ठीक। उसके बाद आता है डायनामिक वैलिडेशन, और उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इस पे हमारे सॉफ्टवेयर की टेस्ट की बात आ गई है। पहले हम वेरीफाई कर रहे थे, पहले हम चेक कर रहे थे, अब हम लोगों ने आ गए हैं, अब हम लोग उसको एक्सिक्यूट करके अब हम उसको टेस्ट करने की कंडीशन में आ गए हैं। अब हम अपने अपने कोड को कुछ वैल्यूज दे के कुछ वैल्यूज दे के हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, अपने कोड को चेक करेंगे, और हम देखेंगे हमारा जो एंड रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो क्या हम लोग का उस तरीके से आ रहा है जो एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्टेड जो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया है और एक्चुअल में वो सेम है। हमारा टेस्ट तो तब पास होगा जब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में दोनों में फर्क आ जाएगा, तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, हम कह देंगे हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट फेल हो गया। चाहे वो कोड पे हो, चाहे वो हम रिक्वायरमेंट्स की टेस्टिंग करें, चाहे वो हम किसी चीज की भी करें। तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उसको हम डायनामिक वैलिडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हम एक्सिक्यूट पे आ गए। डायनामिक क्या होता है, रन टाइम काम पे अब हम आ गए, अब हमने वैलिडेट करना है, टेस्ट करना है। ऊपर इंस्पेक्शन की बात थी, चेकिंग की बात थी, वेरीफाई करने की बात थी, अब हम लोग आ गए हैं टेस्टिंग पे, डायनामिक टेस्टिंग पे, वैलिडेशन, वैलिडेट, ठीक है। सिस्टम को हमने एक्सिक्यूट करना है कुछ टेस्ट डाटा देके, और हम उसका बिहेवियर चेक करेंगे कि हाँ जी हमारा जो टेस्ट डाटा जब हमारा एक्सिक्यूट होके हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, एंड रिजल्ट आ रहा है, तो वो क्या मैच कर रहा है इन रियलिटी जो होना चाहिए। मैच कर रहा है तो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट में हम पास कर जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्ट फेल हो गया तो इसका मतलब हमारा सॉफ्टवेयर में अभी भी
कुछ डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हमें प्रिवेंट करने की जरूरत है, जिनको हमें रिड्यूस करने की जरूरत है। हम वही फिर जो हमने क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स पढ़ी हैं, डिफेक्ट प्रिवेंशन अभी तक पढ़ी है, डिफेक्ट रिडक्शन हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे, तो हमने वो करने की कोशिश करनी है कि हमने एरर्स को और रिमूव करने की और उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। हम दोबारा दोबारा वर्क फ्लो स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप लोगों को मतलब समझ में आया ना कि सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन क्या, स्टैटिक वेरिफिकेशन हम लोगों ने चलाए बगैर अपने सिस्टम को हम लोगों ने जस्ट उसको चेक करने की कोशिश करनी है, एनालाइज करना है कि आया स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है सब कुछ। हमारा टूल पे भी हम चेक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के टूल्स भी होते हैं जिन पे हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक करवा सकते हैं, वो भी हमारे डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने, डिफेक्ट्स हमें वो इंस्पेक्शन यही होता है ना कि हम डिफेक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, तो वो टूल भी हमें डिफेक्ट्स डिस्कवर करके दे देते हैं। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वही चीज आ गई कि अब हम लोगों ने टेस्ट करना है। आप लोगों को पता है टेस्टिंग हमारी कैसी होती है कि हम लोग कुछ डेटा के ऊपर हम अपने टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मैच करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा स्टैटिक वेरिफिकेशन क्या है और डायनेमिक वैलिडेशन क्या है। आगे चलते हैं। तो ये मैंने एक डायग्राम रखी थी स्टैटिक एंड डायनेमिक वेरिफिकेशन वैलिडेशन की, कि स्टैटिक वेरिफिकेशन हम लोग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे करते हैं, हाई लेवल डिजाइन पे भी करते हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन पे भी करते हैं, डिटेल डिजाइन पे भी करते हैं और प्रोग्राम पे भी करते हैं। स्टैटिक वेरिफिकेशन एक वो जो वेरीफाई और चेक वाली चीज है ना, ये जो सारी चीज है वो सारी हमने एनालाइज करना है, सब कुछ वो हमने डिस्कवर, प्रॉब्लम्स को डिस्कवर, सब हम इन सब चीजों में करते हैं। लेकिन जो हमारी डायनेमिक वैलिडेशन है ना, वो प्रोग्राम पे होती है और प्रोटोटाइप होती है। प्रोटोटाइप आप लोगों को पता है हमारे पास मिड फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स रहते हैं, हाइपोडेटिक प्रोटोटाइप, जो हम एक 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 हम स्ट्रक्चर और स्केच बनाते हैं, प्रोटोटाइप से ही है ना हम लोगों के, जो हम किसी टूल पे भी बना सकते हैं, तो वो हम डायनेमिक वैलिडेशन होती है, उसको हम एक्सक्यूट करके, क्योंकि प्रोटोटाइप चल के ही हम बता सकते हैं, प्रोटोटाइप जब हमारा एक्सक्यूट होगा तो हम बता सकते हैं उसका उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, और हम अपने प्रोग्राम मतलब कोड जो हमने जिसे कोड किया है उसको एनालाइज करेंगे चला के कि हाँ जी, जो हमारा एग्जीक्यूट हो के रिजल्ट आ रहा है तो वो एक्सपेक्टेड से और एक्चुअल से मैच कर रहा है, वो सब हम उसमें चेक करते हैं। तो डायनामिक वैलिडेशन हमारे प्रोग्राम पे प्रोटोटाइप पे होगी, और जो स्टैटिक वेरिफिकेशन है वो हमारी इन सारी चीजों के ऊपर होगी। रिक्वायरमेंट पे भी हम करेंगे, हाई लेवल डिजाइन पे भी करेंगे, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन पे भी करेंगे, डिटेल डिजाइन पे भी करेंगे और प्रोग्राम पे भी होगी, क्योंकि हमने प्रोग्राम को भी देखना है कि क्या वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, क्या कोड उस तरीके से है जैसे होना चाहिए था। आई होप सो कि स्टैटिक एंड डायनेमिक वेरिफिकेशन वैलिडेशन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ओके, अब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के कुछ गोल्स हैं, कुछ एम्स हैं। अब हम लोग स्टैटिक वेरिफिकेशन या स्टैटिक वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोग क्यों करें, हम लोग इसलिए करें ना ताकि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को उसके जो जिस मकसद के लिए वो बनाया गया है, जिस मकसद के लिए हम उसको बना रहे हैं उसके लिए फिट कर सकें, ठीक है। और फिट फॉर पर्पस होना चाहिए कि जिस जिस मकसद के लिए वो बनाया गया हो उस जैसा हम बना दे, वेरीफाई करके, वैलिडेट करके, इंस्पेक्शन की टेक्निक्स लगा के, टेस्टिंग की टेक्निक्स लगा के। टेस्टिंग की टेक्निक से, इंस्पेक्शन की टेक्निक से ये क्यों लगाई जा रही है, अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ना, क्वालिटी श्योर करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। वरना हम सादा सादा सॉफ्टवेयर बना के एक्सक्यूट पे ले जाए, एक्सक्यूट के दौरान हमें पता चले कि हमारा तो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट से भरा पड़ा है, एरर से भरा पड़ा है। तो ये हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करते हुए आएंगे तो हम अपने सिस्टम को फिट फॉर पर्पस बना सकेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को फिट फॉर पर्पस बना सकेंगे। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्चुअल में ये चीज है, ठीक है, ताकि हम लोग वो कॉन्फिडेंस पैदा कर लें वेरिफिकेशन वैलिडेशन करने के बाद कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाकई फिट फॉर पर्पस है। अब वेरिफिकेशन वैलिडेशन करने के बाद ये नहीं अब बिल्कुल भी कि हमारा जो सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ डिफेक्ट्स हो गया, बिल्कुल फ्री ऑफ एरर्स हो गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉजेस प्रॉब्लम्स हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। काफी हद तक कम हो जाते हैं लेकिन कुछ रह जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी उनको कम करने की कोशिश होती है कि हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन और अच्छे तरीके से करें और स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, ठीक है। टूल्स यूज कर सकते हैं, टूल यूज करें, बाय बाय हैंड्स अगर हम लोग कर सकते हैं, लाइक अगर हम खुद एनालाइज कर रहे हैं तो हम वो अच्छे से अच्छे कर सकें, ठीक है। और ये है कि हम इसका अपने सॉफ्टवेयर को इसके इंटेंडेड पर्पस पे लेके जा सकें कि हमारा सॉफ्टवेयर जिस मकसद के लिए हमने बनाने लगे हैं और हम बनाने जा रहे हैं और बन गया है वो उसका इंटेंडेड पर्पस जो है उसके लिए हो, और जो कस्टमर्स उसको यूज करें तो वो उसी पर्पस के लिए करें जिसके लिए वो बनाया गया है, ताकि हम लोग जो एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा ना वेरिफिकेशन वैलिडेशन के बाद के, बिल्कुल हमारा सिस्टम बिल्कुल वही परफॉर्म कर रहा है, वही हमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दे रहा है जो हमें एक्चुअल में चाहिए, जो एक्चुअल में यूजर को चाहिए, यूजर की डिमांड के मुताबिक है। तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन को करने के गोल और एम यही है कि हम लोग अपने सिस्टम को फिट फॉर पर्पस बना सकें, सॉफ्टवेयर को, ठीक है।
और ये थी सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आसान सी ही थी, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई समझना है इन दोनों के डिफरेंस में कि स्टैटिक और डायनामिक हम क्यों कह रहे हैं इनको, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। स्टैटिक यही कि अभी हमने चलाया नहीं है, चलाए बगैर हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक करें, कोड को एनालाइज करें, ठीक है, आया उन्होंने स्टैंडर्ड को फॉलो किया, ठीक, और रिक्वायरमेंट्स ठीक लिखी हुई है, वो सब कुछ जो हम बाय हैंड करें, डॉक्यूमेंट्री या टूल में डाल के करें। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हमने टेस्ट डाटा डाल के अब हमने एक्सक्यूट करना है। डायनामिक पे बात आ गई, क्योंकि डायनामिक हमारी रन टाइम होती है जब हम चला के चेक करते हैं, तो ये होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और ये थोड़ा सा इसका मैप फ्लो था, और ये VNV गोल्स थे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के। तो आई होप से जो आज का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द आंसर दूंगी। और नोट्स तो बनाने बिल्कुल भी नहीं भूलने ये तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलने। और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। और वही आखिर मेरी रिक्वेस्ट है, आपने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।